नमस्कार। दंगा चाहे कहीं का भी हो, उसमें नुकसान हमेशा आम आदमी का होता है। अब दंगे का नंबर आया है नागपुर का, जहां औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शन के दौरान एक अफवाह ने पूरे शहर को हिंसा की चपेट में धकेल दिया। यह अफवाह थी कि एक धार्मिक किताब को जला दिया गया है। इस संवेदनशील मुद्दे ने दो समुदाय के बीच तनाव इतना बढ़ा दिया कि जगह जगह माहौल बिगड़ना शुरू हो गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उपद्रवियों ने गाड़ियों में आग लगा दी, पथराव किया और आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया। इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी और नागरिक घायल हुए हैं और प्रशासन को स्थिति पर काबू पाने के लिए कर्फ्यू लगाना पड़ा। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग पहले से ही यह विवादित और संवेदनशील मुद्दा था। औरंगजेब को भारतीय इतिहास में एक पोलराइजिंग फिगर माना जाता है, जिन्हें धार्मिक असहिष्णुता और हिंदू मंदिरों के विनाश से जोड़ा जाता है। इस मांग को लेकर पहले से ही भावनाएं भड़की हुई थी। अब इस अफवाह का प्रभाव इतना खतरनाक हुआ कि उसके बाद आग में घी डालने का काम धार्मिक किताब जलाने की अफवाह ने कर दिया, जिससे तनाव को और बढ़ा दिया गया। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में जहां धार्मिक भावनाएं बहुत गहरी होती हैं, ऐसी अफवाहें तेजी से फैलती हैं और हिंसा को और उग्र कर देती हैं। अफवाहों के बाद दो समुदाय के बीच झड़पें हुई, जिससे चलते उपद्रवियों ने हिंसक कदम उठाए। गाड़ियों को जलाया गया, पथराव हुआ और आगजनी इस बात का सबूत है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। अब सोशल मीडिया के दौर में अफवाहें इतनी तेजी से फैल सकती हैं और सामाजिक सद्भाव को नष्ट कर सकती हैं। लोगों को ऐसी सूचनाओं पर प्रतिक्रिया देने से पहले सभी पहलुओं पर सोचना चाहिए। औरंगजेब जैसे ऐतिहासिक वक्तव्यों से जुड़े मुद्दे आज भी लोगों की भावनाओं को भड़का सकते हैं। इन मुद्दों को सावधानी से संभालने की जरूरत है। हिंसा को नियंत्रित करने में प्रशासन को त्वरित और प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। नागपुर में कर्फ्यू लगाना एक जरूरी कदम था, लेकिन इससे पहले ही हिंसा इतनी फैल चुकी थी कि जो कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ी करती है। नागपुर की यह घटना एक चेतावनी है कि अफवाह और ऐतिहासिक विवाद कितने खतरनाक हो सकते हैं और इन्हें रोकने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। नागपुर में यह तांडव एक अफवाह से शुरू हुआ, जिसने शहर को हिंसा की आग में झोंक दिया। यह घटना हमें बताती है कि संवेदनशील मुद्दों और अफवाहों का कितना खतरनाक प्रभाव हो सकता है। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के त्वरित कदम उठाए, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पहले से ही सतर्कता जरूरी है। हिंसा भले ही 2 घंटे चली हो, लेकिन इससे प्रभाव वर्षों तक महसूस किए जाते हैं। मुझे बहुत अफसोस है, दुखी हूं मैं कि आज वो नागपुर जहां कभी भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, सब भाई भाई की तरह से रहते थे, उस नागपुर में इतना बड़ा फसाद हो गया, कितने लोगों को चोट आ गई। बस मैं एक ही बात कह सकता हूं कि हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब का देश है। किसी के भड़काने पे मत आइए। रमजान का महीना है। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों से, कि हमें शांति बनाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो आपस में लड़ाई नहीं होना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सब लोग शांति बना कर रखिए और आपसी भाईचारगी को बढ़ाइए। कानून हाथ में मत दीजिए, कानून अपना काम करेगा। इतना बड़ा वाकया हो गया, इतने लोगों को चोट लगी, अब कानून तो अपना काम करेगा, लेकिन इंसाफ होना चाहिए।